हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन भगवान माता रानी सरस्वती माता सभी बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ दें, सभी बच्चों को बुद्धि प्रदान करें, ज्ञान दें और विद्या दें। आज के दिन मैं हमेशा इस दिन को मिस करती हूँ, क्योंकि आज के दिन मेरी मम्मी मेरे को एक दिन पहले मुझे और मेरी सिस्टर को बोलती थी 4 बजे उठ जाना, कल सुबह 4 बजे उठ जाना बेटा, एक आधा घंटा 15 मिनट पढ़ाई करने बैठ जाना, सरस्वती माता आएंगी विद्या दे के जाएंगी। पर हम जैसे नालायक बच्चे सुनते कहाँ हैं। हम लोग तो नहीं सुनते थे। हाँ भैया सो रहे हैं, सुबह माता रानी आएंगी तो माता रानी से विद्या मांग लेंगे। तो मम्मी अक्सर है ना पूजा, आज भी ऐसा होता है, हम लोग भी बच्चों की जो बुक्स वगैरह होती हैं वो मंदिर में रख देते हैं कि माता रानी इनको विद्या देना और इन पर अपनी कृपा करना। तो आज कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी आज दक्कू को पूजा कराई। और क्योंकि सिस्टर तो हमारी अभी अपने घर पे है तो फ्राइडे को आएगी, तो मैंने इनको पीला कुर्ता पजामा पहनाया और पीला पीला ड्रेस पहना करके, क्योंकि मेरी मम्मी भी आज के दिन कहती हैं कि पीला ड्रेस पहनना चाहिए, पीले कपड़े पहनो, पीला लड्डू या पीला हलवा कोई भी, जैसे मूंग दाल का है, बेसन का है, पीला मतलब हर चीज़ पीली होनी चाहिए, है ना। येलो फूल चढ़ने चाहिए सरस्वती माता को, क्योंकि उनको येलो चीज़ें बहुत पसंद थी। हम लोग जब स्कूल जाते थे, सच पूछिए आज मुझे कुछ याद आ गया कि जब स्कूल जाते थे तो मम्मी लोग हैं, मतलब स्कूल जाते थे तो सिर्फ इस लालच में कि 4-4 लड्डू मिलेंगे और आज के दिन कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, बड़ा आनंद आता था। लेकिन कभी कभी ये आनंद बड़ा भारी भी पड़ जाता है, क्योंकि हम एक दिन मिस कर देते हैं तो हमें याद भी तो नहीं होता, है ना। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और तक्कू इधर आओ, क्या आओ देखो, हाँ ये देखिए, येलो कुर्ता और येलो पैजामा, नहीं वाइट पैजामा, है ना। गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं करते। आज बता दो, आज आपने क्या क्या सरस्वती माता से बोला, विश क्या क्या मांगी। हाँ बताओ। कि मैं बड़ा होके वो सबकी वो जवानों की मदद करूंगा। तो मैंने आज इसको पूजा कराई। हालांकि मेरे यहाँ पे बेर नहीं मिल रहे थे। कल भी मैंने बहुत मतलब मोहित को बोला था कि बेर ले आना आप, लेकिन है ना कल बेर नहीं मिले। वो थोड़ा सा लेट आए थे ऑफिस से, तो बेर मिलना मुश्किल हो गया था, तो वो सिर्फ लड्डू लेके चले आए थे। पहले मैंने सोचा था कि येलो कलर के यानी कि बूंदी के या बेसन के लड्डू हम बना लेंगे, बट मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम होममेड की जगह रेडीमेड ले आओ, वही ज़्यादा बेस्ट है। और मैंने बेसन के लड्डू, मुझे भी बहुत पसंद है, दक्षेश को भी बहुत पसंद है, मोहित जी को भी बहुत पसंद है। तो ये मोहित मतलब मेरे अमित शाह, प्यारे प्यारे, सबको पसंद है, ठीक है। तो हम लोगों ने है ना फिर वही लड्डू लिए और हमने, दक्षेश ने सुबह ये ऑफिस चले गए थे पूजा करके, फिर हम और दक्षेश उठे, हम लोगों ने पूजा करी, पूजा करके लड्डू चढ़ाए बढ़िया वाले, है ना, और उसके बाद खुद भी खा लिए। पर हमारे पास कोई किताब कॉपी नहीं था, तो हम लोगों ने ऐसे ही भगवान से विश कर दिया कि आप हमको विद्या दे देना, मतलब मेरे बेटे को विद्या दे देना, है ना दक्कू, विद्या दे देना, उसको खूब बड़ा आदमी बना देना। तो आप लोग है ना इस वीडियो में थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा, सुनिएगा इस प्यारे से बच्चे की कहानी कि उसने माता रानी से क्या क्या मांगा, क्योंकि अभी ये छोटा है। तोते भी दिखाना, तोते। अब वो देखो, वो मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, वो हैं किट्टू मिट्ठू, उनसे भी बात करवाना। किट्टू सो गया है, नहीं मिट्ठू सो गया है, किट्टू जग रहे हैं। किट्टू हमारे बहुत सीधे हैं, मिट्ठू हमारे थोड़े से नालायक टाइप के हैं। तो ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनके बिना भी मैं अधूरी हूँ, क्योंकि है ना ये बच्चे जो है ना बहुत शरारती हैं। मतलब मैं अगर 1 मिनट भी सो जाऊँ ना तो ये बच्चे मुझे चैं 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 जगा ही देते हैं। और सच पूछो तो आज बहुत सारा काम भी है, अभी मुझे सारा काम समेटना है। और शाम को आज हम जाएंगे घूमने, इनके दोस्त की वाइफ का बर्थडे है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, हम दक्षेश एंड देन इनके जीजा जी, यानी कि सॉरी इनके मौसा जी। इसकी मम्मी है ना, एक्चुअली हमारे हस्बैंड तो उसके जीजा हुए ना, तो वो जीजा बोलती है, तो ये भी कभी कभी जीजा पापा, मौसा पापा ऐसे बोलता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि पूजा कैसे की है। और आज बेर नहीं आए तो मैंने माता रानी से कह दिया कि इट्स ओके। मिट्टू किट्टू से भी तो बात कर
करवा। वो लोग सो रहे हैं ना बेटा, अरे सो जा। तो सो नहीं रहा। फिर वो जग जाएंगे ना तो खिसियाएंगे। तो बेर नहीं थे हमारे यहाँ, तो हमने माता रानी से बस ऐसे ही हाथ जोड़ के बोल दिया कि भूल चूक क्षमा करना, बेर नहीं मिल पाए हैं। और क्योंकि मैं अपने मन में ना कोई गलत भावना नहीं रखती, कि मेरे मन में कुछ गलत चीज़ें नहीं आती, कुछ गलत विचार नहीं आते कि अगर हमने बेर नहीं रखा तो हाय ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी अपने मन में ऐसा कोई विचार मत लाया करें। पूजा करते टाइम बस हमेशा ये सोचिए कि अगर कुछ गलती हो भी गई है तो माता रानी से बोल दीजिए कि माता रानी हम आप ही के बच्चे हैं और हमें क्षमा कर दीजिए। सच्चे मन से पूजा हमेशा एक्सेप्ट होती है। और ये देखो भाई, मैंने येलो कलर की इतनी बड़ी सी बिंदी लगाई है। अब आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने आपको इस वीडियो में, हाँ, और मैंने इस वीडियो में आपको अपनी वो वाली कुर्ती भी दिखाई है, यानी कि लॉन्ग कुर्ती कह सकते हैं, हाँ लॉन्ग कुर्ती है वो। तो वो कुर्ती मैंने आपको दिखाई है इस वीडियो में, कि आप लोग मुझे बताना कैसी लगी। वो भी वसंत पंचमी के लिए स्पेशल मैंने खरीदी थी येलो कलर की। वैसे तो फेवरेट कलर मेरे हस्बैंड का येलो ही है, वो ज़्यादातर येलो ही प्रिफर करते हैं। मुझे हर टाइम अगर मैं कुछ भी कहती हूँ मुझे ये चाहिए, तो वो ज़्यादातर या तो वो येलो दिलाएंगे या फिर ग्रीन तोता मुझे बना देते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। और अभी बस ये है कि दोपहर का तो मुझे कुछ ऐसा बनाना नहीं है खाने का, क्योंकि है ना दोपहर में चीला वगैरह हम लोग खा लेंगे क्योंकि शाम को जाना है तो काहे को मेहनत करनी। और बस अभी हम लोगों ने पीले वाले लड्डू खाए हैं, यानी कि बेसन के, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ उन लड्डू को खाना। और आज से नहीं, मैं बचपन से खाती हूँ, ये भी बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे बूंदी के लड्डू कम पसंद आते हैं। ऐसी मिठाइयों में भी मुझे काजू कतली पसंद है, और एक खोए की थोड़ी बहुत चल जाए तो चल जाए, बाकी मुझे छेना और चमचम ये सब चीज़ें थोड़ा पसंद आती हैं। तो हम लोग शाम को जाएंगे उनके घर बर्थडे पार्टी करने, और फिर आज मुझे लेट भी हो जाएगा। अब कितने बजे तक आएंगे क्या पता। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूजा कैसे करी है। और कुछ भी गलतियां होना तो उन्हें प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मेरे पास पूजा करने के लिए ना तो फूल माला थी, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। तो मैंने माता रानी से आज सब कुछ है ना मतलब सॉरी बोल दिया है कि सॉरी माता रानी, आज फूल माला भी नहीं थी, और जो है आप उसमें संतुष्ट हो जाइए। तो भगवान तो हर चीज़ में संतुष्ट होते हैं, उन्हें सिर्फ श्रद्धा भाव चाहिए होता है और कुछ नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सब लोग कहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान से प्रार्थना करें तो श्रद्धा भाव से, दिल से, आराम से, अच्छे से, सच्चे मन से उनसे कामना करिए, आपकी सब विशेष पूरी होंगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ लड्डू चढ़ाए हैं, और जैसे रोज़मर्रा की पूजा मैं करती हूँ मैंने वही की है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। आज सबसे ज़्यादा पूजा इस बच्चे ने की है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो पूजा देखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो कुर्ती है, जो मैंने वैलेंटाइन पे आप लोगों को बताया था कि मैंने खरीदी थी, पर मैं उस दिन आपको दिखा नहीं सकती थी क्योंकि उस दिन तो एक ही मिडी मैंने खरीदी थी। और वो कुर्ती के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं वसंत पंचमी के दिन दिखाऊंगी, तो आज वो दिन आ गया है। फ्रेंड्स, ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर, और इस मंदिर में आप देख सकते हैं दक्कू बैठे हुए हैं, और अब मैं बैठ रही हूँ, और अब मैं करूँगी पूजा। तो कहते हैं पूजा करना है तो सबसे पहले सर पे चुन्नी, या फिर आप अगर साड़ी वगैरह पहनते हैं तो पल्ला ज़रूर रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से सर पे पल्ला कर रखा है। और मेरे ससुराल में पल्ले का कोई ऐसा रिवाज नहीं है, तो जब मैं शादी होके आई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं ऐसी मतलब पल्ला करती थी तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पल्ला कर लिया है। और अब मैंने ये लड्डू पूरे जो मंगवाए थे, अब इन्हें मैं रखूँगी भगवान के पास, और इसमें से 2 लड्डू मैं अलग से निकाल दूँगी, जो कि भोग के लिए, पूरा डिब्बा तो लगेगा ही भोग में, बट अलग से भी मैं भोग लगाती हूँ। और ये इस कटोरी में अब मैं निकालूँगी कान्हा के लिए इलायची दाना, क्योंकि कान्हा को हमारे इलायची दाना और मिश्री बहुत पसंद आती है। मैं अपने कन्हैया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं पूरे ये जो विंटर का सीज़न था इसमें मैंने इनको हमेशा अलग अलग तरीके के उलेंस कपड़े पहनाए। मैं वो भी आपको एक दिन बैठ करके इत्मीनान से दिखाऊँगी कि मैं अपने कान्हा की किस तरीके से सेवा करती हूँ। हालांकि इस बीच मैं ज़्यादा सेवा नहीं कर पाई इनकी, और
अब मैं इनका जो है मैं हमेशा अलग अलग तरीके के कपड़े लेके आती हूँ, काली ड्रेस, येलो ड्रेस, मतलब डेज वाइज पहनाती हूँ। तो अभी सर्दी चल रही थी इसलिए वूलन कपड़ा ये मैंने इनके लिए लेके आई थी मैं, पर्पल एंड वाइट कलर का कंट्रास्ट था। तो अब आप देख सकते हैं मैं दिया बाती बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने दिया लिया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ तिल का तेल। आप कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहते हैं पूजा पाठ में या तो तिल का तेल या सरसों का तेल या देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारे यहाँ पे सरसों का तेल केवल दिवाली में इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर हम लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर देसी घी का। तो मेरी सासू माँ हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करती हैं और मैं शुरू से तिल के तेल का इस्तेमाल करती आई हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में तिल का तेल शुद्ध माना जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने दिया जला लिया है और इसी दिए से मैं थोड़ा सा ना ये जो आजकल की जो धूप बत्ती आ रही है, ये मेरे पास स्टिक वाली धूप बत्ती है, इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और ये देखिए ये मैंने इसको जलाया। और आजकल तो रेडीमेड बनी बनाई धूप बत्ती आती हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोग धूप बत्ती हाथ से बनाना पसंद करते हैं, जैसे कि मेरी दादी जी थीं तो वो हाथ से ही बनाती थीं। मेरी मम्मी हैं वो भी रेडीमेड का ही इस्तेमाल करती हैं। तो ये देखिए अब मैंने धूप बत्ती चढ़ा दी और है ना इस तरीके से हाथ जोड़ने होते हैं। मैं बच्चे को सब सिखा रही हूँ कि बेटा किस तरीके से पूजा की जाती है। अब वो छोटा सा बाबू है वो सीख रहा है कि कैसे पूजा करते हैं। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं और बहुत मासूम होते हैं, कहते बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। तो ये देखिए मैं सरस्वती माँ की वंदना कर रही हूँ, उनकी चालीसा पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे सरस्वती माँ की चालीसा नहीं आती इसलिए मैं किताब का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको आती है तो आप बिना पढ़े भी, बिना किताब देखे भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे कुछ ही चालीसाएँ आती, जैसे हनुमान जी की, दुर्गा जी की और साईं बाबा की चालीसा आती है। बट मैंने सरस्वती माँ की पूजा कभी कभी करनी होती है तो इसलिए मैं कभी कभी करती हूँ। और अभी मुझे उठना इसलिए पड़ गया क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे तो मुझे बीच में उठना पड़ गया। तो कभी कभी ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, मुझे बीच में उठना पड़ जाता है। तो मैं भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि इस सोसाइटी में कुछ ऐसा होता है, कभी वो 10 बजे आ रहे हैं, कभी 9 बजे आ रहे हैं, कभी 8 बजे आ रहे हैं। अब मेरा टाइमिंग आज थोड़ा लेट हो गया था। और ये देखो अब मैं इस तरीके से अपने प्यारे से कान्हा के कपड़े उतार रही हूँ और मैं उनसे यही बोल रही हूँ कि भाई अब सर्दी ख़त्म हो गई है। और ये देखिए कितने प्यारे से हैं मेरे कन्हैया। अभी मैं आपको इनके पूरे अच्छे वाले दर्शन कराऊंगी। मुझे मेरे कान्हा से बहुत प्यार है। बस मैं उनसे हमेशा एक ही विनती करती हूँ कि कान्हा, अगर जिस तरीके से मैं तुझे प्यार करती हूँ तो तू मेरे पास क्यों नहीं आ जाता है। और इस टाइम मैं कटोरी ढूंढ रही हूँ उनकी, जिसमें मैं उनको नहलाती हूँ और मैं रख के भूल गई थी। तो ये देखिए कटोरी आ गई और इसी में ये इनका बाथ टब है और इसी में मैं इनको नहलाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इनको पूरे कपड़े उतार दिए हैं और इस तरीके से जल में इनको इस तरीके से स्नान करा रहे हैं। मुझे जिस तरीके से पूजा पाठ आती है मैं उसी तरीके से करती हूँ। मैं हॉस्टल में जब रहती थी तब भी मैं अपने अनुसार पूजा पाठ करती थी। और मुझे सच पूछिए तो मुझे पूजा करने का इतना अच्छा तरीका नहीं पता है, बस जैसा आता है मैं वैसे करती हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ कि आप अगर सच्चे दिल से पूजा कर रहे हैं ना तो आपकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इनको कितनी प्यारी सी मल्टी कलर की ड्रेस पहना दी है, क्योंकि अभी इनके कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे धोने हैं। तो मैं अल्टरनेट डेज पे कभी नहीं धोती, मैं इनका रेगुलर धोती हूँ कपड़े। तो ठंड चल रही थी तो मैंने एक भी कपड़ा इनका नहीं धोया, तो ये केवल धुला हुआ रखा था जो मैंने आज इन्हें पहना दिया है। और ये मैंने इनको पहना दी माला और अब इनको भी रख दिया है। और इनके अब कुछ कुछ चीज़ें मुझे उठानी है, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या रखना है। तो अभी मैंने कोई प्रॉपर तरीके से अभी पूजा करने नहीं बैठी हूँ, तो इसलिए अभी मैं बीच में हिल हिल के सारा काम कर लूँगी। और ये देखिए अब मैं इसमें रख रही हूँ इलायची दाना, जो कि मेरे कन्हैया का फेवरेट है। या तो कन्हैया मेरा इलायची दाना खाता है या फिर मैं मिश्री का भोग लगाती हूँ। और ये मैं लगा रही हूँ अब इस तरीके से इनको कुमकुम, यानी कि रोली, सॉरी नॉट कुमकुम, रोली। तो ये रोली मैंने लगा दी है और इनका पूरा श्रृंगार जैसे किया जाता है मैं वैसे ही करती हूँ। और अब हम इनके कुछ ये जो हाथ में पहनने वाले कंगन हैं ये पहना दूँगी। और इनका जो मुकुट है, ये देखिए ये मुकुट मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अभी ठंड था तो मैंने इनको कैप ऐप पहना रखा था। और इन्हें मैं वृंदावन से लेके आई थी, मथुरा गई थी वहाँ से मैं इनको लेके आई थी। और
ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं इनको पहले बांसुरी पकड़ा देती हूँ अपने बाबू को, और मैं इनको हमेशा अपना बाबू ही बोलती हूँ। प्यारा मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरा बच्चा है ये। और ये देखिए, अब मैं इनको यहाँ पहले बिठाती हूँ। बेटा यहाँ बैठ जा आराम से। मुझे इनका श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है मुझे। और जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने कन्हैया से रोने स्टार्ट कर देती हूँ। वो सुने ना सुने, बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चे से बात करना भी अच्छा लगता है। और ये देखिए, मैंने इनका इस तरीके से श्रृंगार कर दिया है। ये देखो, मैंने इनको मुकुट भी पहना दिया है। दक्षेश बहुत शैतानी कर रहा है अभी, और ये मैंने इस तरीके से पहना के अब मैं इनका इस तरीके से धूप बत्ती दिख। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आरती। तो ये देखिए, आरती के लिए मैं तो तैयार हो गई और मैं कर रही हूँ दुर्गा माँ की आरती। और मैं इस बच्चे को भी सिखा रही हूँ, दक्षेश को, कि बेटा ऐसे आरती करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों को जब तक आप सिखाएंगे नहीं, बच्चों को नहीं समझ में आता है कैसे आरती करना है। हम लोग भी सीखे सिखाए नहीं हैं, हम लोगों की मम्मी ने भी हम लोगों को पूजा करने का सब तरीका सिखाया है। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी इस छोटे से बच्चे को सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सरस्वती माता, सरस्वती माता, मुझ जैसे छोटे बालक को, मुझ जैसे छोटे बालक को प्लीज विद्या देना, ताकि मैं बड़े होके एक अच्छा इंसान बनूं, सब गरीबों की सहायता करूं, बहुत बड़ा आदमी बनूं, क्योंकि जब बड़ा बनूंगा तभी तो सबकी सहायता करूंगा, सबकी मदद करूंगा, सब दुखी लोगों के कष्टों को दूर करूंगा। मुझे डॉक्टर बनाना या फिर मुझे पायलट बना देना, पर मुझे अच्छा इंसान बनाना। मुझसे कोई भी गलत काम नहीं होने देना, काम नहीं होने देना। मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, क्योंकि मैं छोटा सा बालक हूँ, आपका बहुत ही प्रिय हूँ। मैं सबका प्रिय बनूं, ऐसा मुझे बनाना। जो मुझसे मिले वो मेरी तारीफ करे, ये बोले कि दक्कू बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, वेरी गुड। सब भगवान के पैर छुएंगे भैया हमारे। और छुओ बेटा। आहा, आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, पहले मैं आपको वो कुर्ती दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये है मेरी वसंत पंचमी की ड्रेस जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी। वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको वसंत पंचमी की ड्रेस भी दिखाऊंगी। तो ये 2 दिन पहले शॉपिंग की थी, तो उस दिन दिखाना भूल गई थी। तो ये रही। तो मतलब वैलेंटाइन वाले दिन जो मिडी दिलाई थी वो अलग थी, और ये मिडी अलग है। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा प्यारा सा मंदिर, ये देख रहे हो। ये मैंने आज ही है ना अपने कान्हा की ये ड्रेस चेंज करी है, क्योंकि उलन थी, अब तो सर्दी ख़त्म हो गई है। तो ये उसकी प्यारी सी कैप है। मैं अपने कान्हा के बहुत सारे कपड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये हैं कन्हैया के कपड़े। तो मैं ऑल डेज़ के हिसाब से पहनाती हूँ। अब आज जैसे ट्यूसडे है तो आज मेरे पास उसकी ड्रेस धुली हुई नहीं है। तो ये देखो ब्लू, उसके वूलन कपड़े और भी बहुत सारे हैं। ये येलो, और ये देखो पिंक, वाइट और ब्लैक भी है इसकी, क्योंकि मैं डेज वाइज पहनाती हूँ इन बच्चों को। तो कन्हैया मेरा बेबी है एक तरीके से। और ये देखिए ब्लैक कलर में इसके लिए स्पेशल ढूंढ के लाई थी। और भी इसके बहुत सारे कपड़े हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा सा कन्हैया।
ये देखो आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये मेरा प्यारा सा कान्हा है। और ये देखिए, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। ये देखिए, ये माता रानी बैठी हैं, ये लड्डू। और कान्हा क्योंकि मिश्री या इलायची दाना खाते हैं तो स्पेशल उनके लिए हम हमेशा लगाते हैं। और ये देखिए, खा लो साईं बाबा। और ये देखो, पहले इसमें लाइटिंग लगी हुई थी बट लाइट ख़राब हो गई, जिस वजह से हमने नहीं लगाया फिर दोबारा। ये देखो, ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। ये देखो आप, है ना, बढ़िया लग रहा है ना मेरा मंदिर। आप लोगों ने देखा, मैंने इस वीडियो में आपको अपना मंदिर भी दिखाया है। और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगा, मेरी ड्रेस कैसी लगी, मेरी बिंदी कैसी लगी। और अगर आपको सच में मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मेरे नहीं बल्कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। आपके बिना हम अधूरे हैं। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सहयोग की वजह से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और आपके प्यार और सहयोग की वजह से ही तृप्ति आगे बढ़ेगी। तो आपकी प्यारी तृप्ति अब लेती है अलविदा, यानी कि टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।